राम राम सर। यूट्यूब चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप और हम जिस तरह से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और जैसा मेरे से प्रयास बन पा रहा है एग्ज़ाम के देखते हुए, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं क्लास ले रहे हैं या फिर जो भी नॉन कॉलेज, सबके लिए ये वीडियो है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बराबर सबको समान रूप से चलता है। तो बीए करने वाले बच्चे जो हैं वो इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर का है, जो कि आपके निबंध की बुक है, सेकंड पार्ट। और निबंध में एक जो वीडियो है वो मैंने आचरण की सभ्यता पर अभी बनाई है, लेकिन उसको डाल नहीं पाया हूँ मैं। और एक दूसरी वीडियो में लोभ और प्रीति जो निबंध है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। तो देखिए, लोभ और प्रीति जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो एक आलोचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं, कहानीकार, कोशकार, साहित्य इतिहासकार के रूप में भी उनको जाना जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत कुछ दिया है अपने जीवन में। और जिस तरह से जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। तो लोभ और प्रीति जो निबंध है उसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा उनका अल्प परिचय है, जो थोड़ा सा देख लेते हैं। शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 अगौना बस्ती उत्तर प्रदेश में दिखाया है, और मृत्यु जो है उनकी 2 फरवरी 1941 को दिखाई है। इनके पिता थे जिनका नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो एक कानून गो की सरकारी नौकरी करते थे। और माताजी जो थी उनका नाम विभासी दिखाया है। इनकी पत्नी का नाम जो था वो सावित्री देवी है। और इंटर पास इन्होंने की। इंटर पास करने के साथ ही ये मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। उसके बाद आगे की जो शिक्षा है इन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। और उसके बाद में 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी जो सभा है, जो हिंदी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी वो है, जिसने हिंदी को बहुत कुछ संभालने का काम किया है। उन्होंने हिंदी शब्द सागर जो कोश है उस कोश की जिम्मेदारी का काम भी इन्हीं को सौंपा, जो इन्होंने एक बहुत बखूबी तरह से अपनाया और उसको संभालने का काम किया। इसके बाद इन्होंने नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो है उसका संपादन का काम भी किया है। और उसके बाद BHU यूनिवर्सिटी में ये हिंदी के पद पर रहे। बाद में विभाग अध्यक्ष होता है हिंदी का, उसके पद पर भी ये नियुक्त रहे। तो जो कुछ इन्होंने दिया है, हिंदी के निबंध जो लिखे हैं इन्होंने, ये सारे के सारे इनके संग्रह है, जो चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। और एक नाम है विचार भी थी, जो निबंध का संकलन है।
तो चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 और विचार बीथी है, उसमें भी निबंधों का संकलन दिया है। तो इसके अलावा आलोचना की कार्य हैं, तो आलोचना के रूप में इन्होंने सूरदास, रसमीमांसा और त्रिवेणी, इनके ऊपर आलोचनात्मक अपने विचार दिखाए हैं। और संपादन का जो कार्य है, किस किस चीज़ का संपादन इन्होंने किया है, जिसमें जायसी ग्रंथावली है, तुलसीदास ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार और आनंद कादंबरी जैसी पुस्तक हैं, उनका संपादन का काम भी इन्होंने किया है। और साहित्य इतिहासकार के रूप में हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान इनका किस में रहा है, इतिहासकार के रूप में रहा है। इतिहासकार का मतलब साहित्य इतिहास, जो साहित्य का इतिहास लिखा है, जो इन्होंने दोहरा नामांकन दिया है ना, रामचंद्र, हालांकि हिंदी के बहुत सारे कवि, जिसमें कौन है, गारसा दा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बहुत सारे जो लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जगदीश चंद्र गुप्त वगैरह। लेकिन जितना अच्छा इन्होंने लिखा है, जितना अच्छा दोहरा नामांकन, उनकी समय सीमा जिस तरह से रखी है, वो सबसे अच्छा इनके द्वारा दिया है। और इन्हीं के द्वारा दिए हुए इतिहास को ही हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी के सिलेबस के क्षेत्र में सारे इन्हीं का अनुसरण करते हैं और उन्हीं से बीए के सारे तीनों क्लासों का सिलेबस का निर्धारण होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान रहा है इनका, जिनका नामकरण आपने सुना है, जो आदिकाल है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया है। हालांकि आदिकाल नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, समझ रहे हो आप। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, द्विवेदी जी ने दिया है। तो और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, इन्होंने दिया है। और उसके बाद जो भक्ति काल है, जिसको क्या दिया है, पूर्व मध्य काल दिया है। और दूसरा नाम रीतिकाल दिया है, जिसका नाम क्या दिया है, उत्तर मध्य काल दिया है। और चौथा नाम आधुनिक काल है, जो गद्य काल नाम दिया है। तो सबसे बड़ा योगदान जो है इनका, वो किसमें है, हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण करने में योगदान रहा है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि लोभ और प्रीति। लोभ और प्रीति निबंध जो है, एक भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध जिसे अपन कहते हैं, या फिर कहें कि अब मनोविकार, क्योंकि मनोविकार हैं ये जो मानव के अंदर रहते हैं, जिसमें लोभ भी है, प्रीति भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, घृणा भी है, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है। तो इन्होंने इस तरह के जो भावात्मक जो विचार है ना, उन्हीं के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। तो जिस तरह से लोभ और प्रीति है, इस तरह से इनका एक मनोविकार निबंध कौन सा है, जिसमें श्रद्धा और प्रेम दिया है, श्रद्धा और भक्ति दी है, समझ लो आप। तो इस तरह के भावात्मक विचारात्मक निबंधों को लिखने में सिद्धहस्त हैं। और जो इनकी शैली है, वो शैली भी कैसी है, गवेषणात्मक है और हास्य व्यंग प्रधान भी है, समझो, और व्यंग्यात्मक भी है। तो शैली भी इनकी इस तरह की है। तो देखिए, अब इन्होंने जो दिया है कि लोभ और प्रीति है क्या, लोभ और प्रीति का स्वरूप क्या है, इनमें अंतर क्या है, लोभ के भेद क्या है, लोभ किस तरह से उत्पन्न होता है, प्रीति कैसे उत्पन्न होती है। तो वो सारी चीज़ों के विषय में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से सुन लो। तो देखिए, जैसे लोभ और प्रीति दिया है,
तो इस निबंध में शुक्ल जी ने एक भावात्मक और मनोविकार जो है उन विचारों को व्यक्त किया है, और शुक्ल जी ने लोभ कब उत्पन्न होता है, उसका स्वरूप क्या है और उसको कितने भेद हैं, उस चीज़ के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया है। अब इन्होंने परिभाषा दी है लोभ की, तो लोभ की परिभाषा को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लो कि लोभ कैसे उत्पन्न होता है। अरे लोभ के विषय में इन्होंने दिया है कि किसी प्रकार का सुख और आनंद देने वाली कोई वस्तु है, ठीक है, सुख और आनंद देने वाली कोई वस्तु है, लेकिन वो आपके पास नहीं है। आपके पास उस चीज़ का, उस वस्तु का क्या है, अभाव। अब अभाव है लेकिन आप उसको प्राप्त करना चाहते हो। अब उस वस्तु के प्रति आपका क्या हो गया, लोभ हो गया। एक के प्रकार आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि अगर वो प्राप्त नहीं हुई तो आपको क्या नहीं होगा, आपको सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। समझ रहे हो आप? तो उन्होंने क्या दिया है कि किसी प्रकार का सुख आनंद देने वाली जो वस्तु है, उस वस्तु के संबंध में मन की ऐसी जो स्थिति है जिसका आपको अभाव है, आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, और प्राप्त करने के बाद फिर उसकी आप क्या करना चाहते हो, रक्षा। और रक्षा क्यों करने चाहते हो, क्योंकि आपकी प्रबल इच्छा क्या है कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे, मुझसे अलग नहीं हो, तो वो लोभ होगा। क्यों? क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते हो। और छोड़ना क्यों नहीं चाहते हो? छोड़ना इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि उस वस्तु से आपको सुख और आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। तो वो क्या है, वही लोभ की श्रेणी में रखा है। अरे सीधी भाषा में ये समझो आप कि आपको कोई वस्तु अच्छी है, लेकिन वो वस्तु आपके पास नहीं है। उस वस्तु के अभाव में आपको सुख आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। अगर वो वस्तु आपको मिल गई तो आपकी प्रबल इच्छा क्या रहेगी, उस वस्तु को प्राप्त करने पर उसकी रक्षा करने में रहेगी कि कहीं वो चली नहीं जाए, कहीं वो टूट फूट नहीं जाए, कहीं वो उसको कोई ले नहीं जाए। वही चीज़ क्या कहलाती है, मानव के अंदर लोभ कहलाती है। समझ रहे हो आप? अब दूसरी चीज समझो आप कि प्रेम जो है, प्रीति का मतलब क्या है, प्रेम से है। समझ रहे हो आप? अब प्रेम सीधा नहीं होता है। अरे प्रेम होने के लिए पहले सामने की जो चीज है, उस सामने की चीज को अच्छा लगना जरूरी है। अरे कोई चीज आपको अच्छी लगेगी तो फिर अब वो एक व्यक्ति विशेष भी हो सकती है। समझ रहे हो आप? जैसे थोड़ी देर के लिए अपन ये करते हैं कि आपको भगवान राम पसंद है कि कृष्ण पसंद है या फिर शिव पसंद है, तो पहले आप उनके गुण, उनकी विशेषता, उनके जो आदर्श हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण होगा, तो आपके मन में उनके प्रति क्या होगी, श्रद्धा उत्पन्न होगी। और श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाएगी तो एक आपका आकर्षण हो जाएगा, और आकर्षण बराबर जब हो गया तो आप फिर डेली अपने आराध्य देव के दर्शन करोगे, चाहे वो राम है, चाहे शिव है, चाहे वो कृष्ण है, और वही प्रेम का रूप लेगा। और प्रेम का रूप लेने के बाद फिर वही श्रद्धा प्रेम मिलकर किसका रूप ले लेगी, भक्ति का रूप ले लेगी। और उसके बाद प्रेम में क्या होता है कि प्रेम में कोई वस्तु जो है वो आपको पसंद आ गई, उसके बाद आपके मन में उस वस्तु से कोई अधिक सुंदर अच्छी वस्तु भी अगर आपके सामने आ गई ना, आप उसको ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है, अरे आपके अंदर उस व्यक्ति के वस्तु के प्रति ऑलरेडी प्रेम हो चुका है। तो अप्रेम हो गया है तो फिर आप दूसरी चीज़ को ग्रहण नहीं करोगे, चाहे उससे अधिक सुंदर है, चाहे वो कीमती है। समझ रहे हो आप? जैसे
सीधा उदाहरण है कि गोपियाँ है और गोपियों ने कृष्ण को पसंद कर लिया। अब कृष्ण को पसंद कर लिया तो उद्धव का संदेश कहाँ माना था गोपियों ने? उद्धव ने कितने संदेश दिए थे छुड़ाने के लिए कृष्ण को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि प्रेम में यही होता है कि प्रेम में एक बार कोई चीज़ जब पसंद आ गई तो फिर उसके बाद में कितनी भी सुंदर, कितनी भी बहुमूल्य कोई चीज़, कोई वस्तु क्यों न हो, लेकिन वो जो पहले किया हुआ प्रेम है ना, उस वस्तु को वो नहीं छोड़ सकता। यही लोभ और प्रेम में अंतर दिखाया है। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है कि प्रेम क्या है, किसी वस्तु पर इस प्रकार मुक्त हो जाना होता है कि उससे अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस वस्तु से प्रवृत्ति नहीं हटे। अरे जिस वस्तु से प्रेम हुआ है उस वस्तु से आपके मन दूर नहीं हो, चाहे और कोई वस्तु उससे कितनी भी अधिक सुंदर बहुमूल्य क्यों ना आ जाए, लेकिन जो एक बार आपको पसंद आ गई बस उसी से आपको प्रेम हो गया, उस वस्तु को आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन लोभ जो होता है ना, उसमें आप उस वस्तु को छोड़ सकते हो। क्यों? अरे लोभ चीज एक अलग है, क्योंकि मन का जो स्वार्थ है, मन दौड़ता है और स्वार्थ होने के कारण वशीभूत हो जाता है मन। तो कोई चीज़ और अच्छी मिली तो इसको छोड़ा, आप उसके पीछे दौड़ोगे, समझ रहे हो? क्योंकि जो सुख आनंद की प्राप्ति हो रही है और ज़्यादा सुख आनंद की प्राप्ति आप करना चाहोगे और उसको छोड़कर फिर आप और दूसरी जो वस्तु है उसको ग्रहण करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो फिर लोभ की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन प्रीति में ऐसा नहीं होता है। प्रीति में तो क्या होता है कि प्रीति कोई भी वस्तु एक बार जो पसंद आ गई तो फिर पसंद आ गई तो आप उसको, उसके बाद कोई अन्य वस्तु और उससे अधिक सुंदर है, बहुमूल्य है, लेकिन उसको आप ग्रहण नहीं करोगे। प्रीति में ये होता है, क्योंकि प्रेम कोई भी नायिका किसी से भी प्रेम करती है, वो उसका बाद में उसको नहीं छोड़ सकती। यही चीज़ होता है प्रीति में, और यही अंतर है लोभ और प्रीति में। तो देखिए अब उन्होंने जो दिया है, जिसमें लोभ का स्वरूप और भेद के बारे में उन्होंने दिया है, जिसमें अपन अभी बात कर रहे थे कि किसी इच्छित वस्तु के अभाव में उसकी प्राप्ति या रक्षा की जो इच्छा जागृत होती है वो लोभ कहलाता है। अरे कोई इच्छित वस्तु है और उसका आपके पास अभाव है और उसकी अगर आपको प्राप्त हो गई तो फिर उसकी रक्षा जो है, उसकी रक्षा करने की इच्छा है वो आपके अंदर जागृत हो जाएगी ना, वही लोभ कहलाता है। लोभ के दो भेद बताए हैं, जिसमें एक सामान्य दिया है और एक विशेष दिया है। दो भेद हैं। अब ये भेद जो हैं शुक्ल जी ने क्या दिया है कि लोभ और प्रीति भेद स्थापित करते हुए जो लिखा है उन्होंने कि लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम विशेष उन्मुख होता है। विशेष समझ लो आप, सामान्य, अरे सामान्य का मतलब है कि किसी भी चीज़ के प्रति लोभ उत्पन्न हो सकता है। जहाँ जो चीज़ अच्छी लगी उसी के प्रति लोभ उत्पन्न हो सकता है। लेकिन प्रीति प्रेम विशेष उन्मुख होता है, जो कोई एक बार ही उत्पन्न होता है। यही सामान्य ध्यान रखना, लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम जो है प्रीति वो विशेष उन्मुख होती है। दो चीज़ दी है उसके विषय में। और लोभ से सुख की प्राप्ति होती है, ये बात सत्य है, लेकिन वो स्थायी नहीं है कि लोभ से सुख की प्राप्ति होती है। वस्तु के अभाव में दुख होता है। अगर वो वस्तु टूट गई, फूट गई, कोई ले गया तो फिर आपको वो क्या है, वो दुख भी देगी। इसलिए जो लोभ है उस लोभ का स्वरूप क्या दिया है, सुखात्मक और दुखात्मक दोनों ही पहलू पर चर्चा की गई है। अरे लोभ सुख भी देता है, लेकिन सुख के साथ वो दुख भी देता है, क्योंकि अपन भी जानते हैं इस चीज़ को कि लोभ गला कटाता है, अपन भी कहते हैं अपनी भाषा में,
लेकिन आदमी जब स्वार्थ में घुसता है, इच्छित वस्तु है उसको प्राप्त तो कर लिया, थोड़ी देर के लिए उसको सुख मिल गया, लेकिन उसके बाद में उसको अगर वो कहीं नुकसान उठा गया, अगर वो वस्तु टूट गई, फूट गई, कोई ले गया, तो फिर वो दुख उत्पन्न करती है, क्योंकि उसका स्वरूप, लोभ का स्वरूप ही इस प्रकार का है। तो क्या दिया है कि लोभ सुखात्मक और दुखात्मक दोनों ही पक्ष पर उन्होंने चर्चा की है। अब देखिए लोभ के विषय, अब लोभ का विषय जो दिया है कि लोभ जो है वो सामान्य रूप से दो प्रकार की वस्तुओं के प्रति होता हुआ दिखाया है, जिनके उपयोग से आनंद मिलता है। ठीक है, लोभ क्या दिया है कि जिनके उपयोग से आनंद मिलता है, जिनको प्राप्त करके अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है। अरे कोई ऐसी वस्तु है जिससे आपको आनंद मिलता है, तो आप उसको प्राप्त करके अपने पास रखना चाहते हो और उसकी रक्षा करके उसको सुरक्षित रखना चाहते हो। जैसे धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है? धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है। तो धन, पैसा, प्रॉपर्टी ये क्या है? ये लोभ के कारण ही बढ़ते हैं। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या दिया है कि धन, पैसा साधन होने का जो कारण है, वो सबसे लोभ, धन की प्राप्ति, सबसे बड़ा लोभ क्या है? जो लोग धन संग्रह इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। आप जान रहे हो, लोभ, स्वार्थ और लोभ में जब व्यक्ति घुसता है, अपने अपने भाई उनके बीच में देखा होगा आपने, घमासान होता है, बाप बेटे के बीच में घमासान होता है, पैसे के लिए नाते रिश्तेदारों में घमासान होता है। तो ये क्या है? ये लोभ के विषय दिए हैं उन्होंने, जिसमें क्या दिया है कि लोभ धन प्राप्ति हो गया, इसलिए लोभ जो है वो राजधर्म, राजनीति धर्म और व्यापार आदि सबके सब टका धर्म हो गए। इसका मतलब कि जो धर्म है उसकी कोई वैल्यू नहीं, राजनीति जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं, और जो व्यापार है उसकी कोई वैल्यू नहीं। ये सब के सब क्या हो गए? टका धर्म हो गए। और सबसे श्रेष्ठ क्या हो गया? लोभ हो गया। तो परिणाम स्वरूप जो दिया है इसका कि सामान्य जो समाज है, इस समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वाली लोभ वृद्धि हो रही है। अरे पैसा एक दूसरे के पास जो बढ़ रहा है वो इतना बढ़ रहा है कि लोग जो हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी हैं। अरे भाई बात ठीक है, पैसा उनके पास हो रहा है, लेकिन उनका पूर्व जन्म या फिर इस जन्म का कर्म है, उसके बल पर वो फलीभूत हो रहे हैं। तो फिर हमें क्या परेशानी है? तो समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने का सबसे बड़ा कारण है लोभ की वृद्धि होना। लोभ की जब वृद्धि होती है समाज में, तो समाज के लोग एक दूसरे की आंखों में, दिल में खटकते रहते हैं। और जब तक धन लोभ को दूर नहीं किया जाएगा, जब तक धन के लोभ को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक संसार में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। ये तो बात ठीक है कि लोभ, अरे त्याग जब तक नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगी? संसार में कोई सुख शांति की स्थापना नहीं होगी। ऐसे तो कार्ल मार्क्स ने भी अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें अमीर गरीब के बीच की खाई को मिटाने का प्रस्ताव था, लेकिन ये सारी चीज़ें असंभव है, क्योंकि पैसे को कोई छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि लोभ जितनी कम वस्तुओं के प्रति होता है ना, वहाँ दूसरों को सुख शांति में उतना ही कम बाधक होता है। अरे सीधी बात क्या है कि लोभ जहाँ उत्पन्न हो रहा है वो कम से कम वस्तुओं में उत्पन्न हो, तो फिर दूसरों को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोभ हर चीज़ में उत्पन्न हो रहा है, तो उस लोभ के उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो अब सच्चे लोभ की जो पहचान जो दिखाई है कि देश के प्रत्येक वस्तु से प्रेम होना सच्चे देश प्रेम का लक्षण है। अरे देश प्रेम का
जो लक्षण दिया है वो क्या दिया है कि देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम होना सच्चे देश प्रेम का लक्षण है। अरे उसमें कोई लोभ नहीं है, एक दूसरे को खटकने वाले नहीं है। क्यों? अरे तू भी भारतवासी है, मैं भी भारतवासी हूँ, मुझे भी देश अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। अब देश के विषय में मैं कोई वो करूँ या आप करें तो इससे किसी को कोई हानि होने वाली नहीं है। तो इस तरह का जो प्रेम है ना, वो क्या दिखाया है? देश प्रेम का अच्छा लक्षण दिखाया है। और प्रेम एक दूसरे का बाधक नहीं बनता है, लेकिन लोभ जो है ना वो एक दूसरे का बाधक बन जाता है, क्योंकि लोभ में सब कुछ एक ही प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जो दिया है कि देश प्रेम जो है ना वो एक दूसरे का बाधक नहीं बनता है, इसी कारण लोभ का ये रूप कैसा है? इसको निंदनीय नहीं माना गया है। लोभ का रूप निंदनीय कौन सा माना है? जो पैसा वाला जो है, जो धन है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, जिसको सब कुछ एक ही आदमी इकट्ठा करके सुख भोग करना चाहता है, लेकिन उससे समाज में रहने वाले आदमियों को वो खटकने लगता है और संसार की जो सुख शांति है ना उसकी स्थापना फिर नहीं हो पाती है। इसलिए उन्होंने लोभ के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब अगली वीडियो है, मैं उसमें आपके सामने प्रीति के विषय में बताऊंगा। इसलिए आपसे थोड़ा सा ठीक लगे तो आपसे निवेदन है मेरा कि मैं सपोर्ट करता रहूँगा आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राम राम साहब।